हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 39 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो कार्बन एंड कंपाउंड में क्या है, तो वो हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स को बच्चों यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। तो बच्चों, जहाँ पर उस मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन्स के आइटम्स होते हैं, उनकी बॉन्डिंग होती है, उसे ही हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया बच्चों, इसको किस में बांटा जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों, मैं बता दूं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है कि यहाँ पर सैचुरेटेड में हाइड्रोजन और कार्बन के क्या होते हैं बच्चों, सिंगल बॉन्ड बने होते हैं। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। बट अनसैचुरेटेड में बच्चों डबल या इवन ट्रिपल भी होता है। लिखा हुआ है कि सबसे पहले सैचुरेटेड पढ़ लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल हाइड्रोजन एंड कार्बन आर बॉन्डेड टुगेदर विथ सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है बच्चों, सिंगल बॉन्ड्स में आपस में बॉन्डिंग होती है इनकी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, तो इन विच ऑल कार्बन आइटम आर बॉन्डेड टुगेदर विथ डबल और इवन ट्रिपल कार्बन्स कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, तो डबल और या इवन ट्रिपल बॉन्ड्स में ये आपका बनता है, जुड़ता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एल्केन्स और एल्काइनिस एंड एल्काइनिस। तो ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मीथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। तो यहाँ देखोगे आप सिंगल बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ देखोगे आप सिंगल पूरी की पूरी सिंगल बॉन्डिंग हो रही है। और अगर हम यहाँ पर आएँ बच्चों, तो यहाँ देखो डबल बॉन्डिंग भी हो रही है और ट्रिपल बॉन्डिंग भी आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी की पूरी अच्छे से आपको दिख रही होगी। तो ये आपको जरा पहले मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे देखो आपको ये याद रखना है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ठीक है, CH4, CH26, C3H6, ये आपको पूरा सही से याद करना है। इसको बना के ध्यान से अपनी कॉपी में उतारना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों आपका क्या कहते हैं, ये ब्रांच स्ट्रक्चर। तो ब्रांच स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो एक के बाद एक बॉन्डिंग बनी हुई है। फिर बच्चों ये रिंग स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का। ठीक है, सर्कुलर मोशन में होता है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। और इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बच्चों क्वेश्चन आंसर्स हैं आज के हमारे। तो बच्चों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन आंसर्स पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये रहे हमारे पूरे क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों ये देखो, अच्छा हाँ, क्वेश्चन आंसर से पहले एक चीज़ और कि ये देखो बच्चों, यहाँ पे ना कुछ अलग से चीज़ें दे रखी है, अल्कोहल, एल्हाइड और केटन और एक्साइड्स। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर आपको अलग से क्या दे रखा है, अल्कोहल का क्या है बच्चों, फॉर्मूला फंक्शन ग्रुप क्या है, तो -OH करके है। एल्डिहाइड क्या क्या है, तो बच्चों ऐसे करके है। केटोन का क्या है, ऐसे करके है। कार्बोलिक एसिड का क्या है, तो कुछ इस तरह से सारे दे रखे हैं आपको, फॉर्मिंग दे रखी है, तो उसको आप देख लेना। बाकी चलो आते हैं बच्चों, हमें क्या ड्रॉ करना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है, फर्स्ट ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर पेंटेन एंड प्रोपेन। तो बच्चों, प्रोपेन और पेंटेन को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले बच्चों पेंटेन देख लेते हैं। हमें क्या होता है, डॉट स्ट्रक्चर भी करना है और बॉन्ड स्ट्रक्चर भी करना है। तो देखो, डॉट स्ट्रक्चर में कैसे करना है, तो हमें पता है कार्बन के कितना होता है बच्चों, 4 होते हैं। तो हमने देखो C लिखा, हमने एक क्रॉस इधर किया, हमने क्या किया बच्चों, हमने C लिखा। ठीक है, और फिर हमने एक क्रॉस चारों तरफ से कार्बन के कर दिए। ठीक है, फिर बच्चे हाइड्रोजन का भी हमने किया, हाइड्रोजन का भी मैंने इस तरह से किया बच्चों। फिर पूरा हाइड्रोजन के भी एक और एक ये जो डॉट होते हैं हाइड्रोजन के मैंने निकाल दिए। फिर इस तरह से बच्चों कार्बन हमारे पास कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 5, पूरे 5 है। और हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चों, तो हाइड्रोजन आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने बच्चे कार्बन हमारे पास यहाँ पर, तो कार्बन हमारे पास यहाँ पर 5 है और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स 12 है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, और ये आपका डॉट स्ट्रक्चर होगा। आई होप मैंने पिछली वर्कशीट में बनाना सिखाया था, आप सबको पता चल गया हो कैसे बनाते हैं। फिर बच्चों बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसा, तो सिर्फ आपको बॉन्डिंग दिखाने की, एक बॉन्डिंग हुई थी, एक बॉन्डिंग हुई थी, एक बॉन्डिंग हुई थी, और एक बॉन्डिंग, सब में एक एक बॉन्डिंग हुई थी यहाँ पे। ठीक है ना, ये दिख रहा है ना आपको। तो इस तरह से आपको बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देना है। ओके, और बच्चों फिर सेकंड पूछा जाता है प्रोपीन, हमें प्रोपीन का भी बनाना है। प्रोपीन का कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों। प्रोपीन में देखो,
प्रोपेन में आपको यहाँ पे किस इस तरह से बनेगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि डबल बॉन्डिंग भी एक जगह हो रही है, डबल बॉन्डिंग भी हो रही है। तो डॉट स्ट्रक्चर कुछ बच्चों प्रोपेन का कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के 1 2 3 4 5 6 टोटल हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, और कार्बन के 3 हैं। ठीक है, तो मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, C3H6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। बॉन्ड स्ट्रक्चर बच्चों क्या होगा यहाँ पर, तो बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको बनाना है यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट, लिखा हुआ है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, हाउ मैनी बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन 2 कार्बन आइटम इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसी। तो बच्चों कितना होगा, तो लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस and dot structure of ethane C2H6 shows us that out of 4 carbon valency 3 are satisfied by hydrogen atom and 4th valency is balanced by carbon and carbon single bond। तो बच्चों यहाँ पे क्या, तो कार्बन से कार्बन एक सिंगल बॉन्ड होगा, बाकी 3 क्या होंगे हाइड्रोजन से। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, तो देख रहे हो आप कि कैसा बना हुआ है इथेन का डॉट स्ट्रक्चर, कैसा है दिख रहा है आपको बच्चों इथेन का डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो एक कार्बन है, 3 किससे पूरा कर रहा है, हाइड्रोजन से पूरा कर रहा है, और एक किससे कर रहा है, एक कार्बन से कर रहा है। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा एक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, और फिर उसके बाद बच्चों इसी का बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका। अब देखो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन एंड ऑल्सो ड्रॉन इट्स स्ट्रक्चर। तो बच्चों साइक्लोपेंटेन क्या है, तो यहाँ पर देखो बच्चों कुछ इस तरह से बनेगा ये। ठीक है, ये देखो सी आपका जो 5 साइड्स होंगे 1 2 3 4 5, और फिर हर एक सी जो है कार्बन जो है हमारा 2 हाइड्रोजन को लेगा। तो जैसे एक ये जो सी था आपका ये कार्बन था, इन्होंने 2 लिया, इसने 2 लिया, इसने 2 लिया, इसने भी 2 मॉलिक्यूल्स को आपका बॉन्डिंग बनाई, और टोटल आपका C5H6 हो जाएगा। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है C5H6, और इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है बच्चों, ये भी हो गया। अब ये बच्चों आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मैंने जस्ट बताया बच्चों कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या होता है। तो सैचुरेटेड जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जिनमें सिंगल बॉन्डिंग होती है, और अनसैचुरेटेड जहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ रखा था, ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। लिखा है बच्चों, व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल एंड एल्डाइड। तो बच्चों देखो फंक्शनल ग्रुप आपका क्या होता है, तो देखो फंक्शनल ग्रुप दीज आर आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम विच कंबाइन विथ हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड और रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन आइटम एंड चेंज इट्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जहाँ पे किसे रिप्लेस किया जाता है, तो हाइड्रोकार्बन्स को रिप्लेस किया जाता है एक हाइड्रोजन एक और 1 एंड मोर हाइड्रोकार्बन्स आइटम्स को की प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों फंक्शनल ग्रुप, और ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पर उसका डायग्राम भी हमने बना लिया। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका बच्चों पूरी की पूरी वर्कशीट। आई होप आपको पूरी की पूरी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि बच्चों सब्सक्राइब करने से आपका 1 रुपये नहीं लगता है, बट आपका एक ही बेनिफिट ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूंगा नेक्स्ट टाइम, तो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, तो चलो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।